जब भी दुनिया में अच्छाई का दायरा बढ़ता है, बुराई उसे चुनौती देने खड़ी हो जाती है। पर अच्छे और बुरे की इस अंतहीन लड़ाई के बीच बहुत सी अनजान लड़ाइयां अनदेखी रह जाती हैं। आप सबका स्वागत है। आज का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। आने वाले दिनों में साथ मिलकर और भी कमाल का काम करेंगे। तो हो जाए चीयर्स! चीयर्स! आज मेरी पहली दारू पार्टी है और तुम बहुत एक्साइटेड लग रही हो। मेरी भी ये पहली दारू पार्टी है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज यहाँ सब साथ मिलकर आए हैं, है ना डॉक्टर? हाँ, सही कहा। अजीब लगता है कि आजकल ऑफिस में भी इस तरह की पार्टीज होती हैं। पहले हमने ऐसा कभी नहीं किया। वैसे तो मैं बहुत दिनों से किसी दारू पार्टी में नहीं गई, तो चलो आज जम के एंजॉय करते हैं गाइस। लेडी कमिला यहाँ क्या कर रही हैं? वो हमारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, पर बात ये है कि तो आज पार्टी में कौन कौन आ रहा है? मैं ये जाहिर सी बात है, वो भी पार्टी में आना चाहती थी। मैं मना नहीं कर पाई, वरना वो बुरा मान जाती। समझ गया, पर इस तरह कोई सीनियर हमारे साथ होगा तो हम पार्टी एंजॉय कैसे करेंगे? ऐसी बात है तो हमें कोई प्लान बनाना होगा साथ मिलकर। ओह वाओ, शानदार बियर सीधा टैप से। क्या इसका ये पीना ठीक है? मुझे लगता है कि तुम्हें इस उम्र में इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता। एक मॉन्स्टर को कभी भी शराब का नशा चढ़ ही नहीं सकता। ओह सच में? ये सुनकर तो असल में बुरा लगा। क्या है ये? सोचा भी नहीं था ये इतनी घटिया चीज होगी। तुम्हारी उम्र शराब पीने की नहीं है तो तुम्हारे लिए जूस ही बेहतर है। हाँ ठीक है, मेरे लिए एक अंगूर का जूस प्लीज। ओके, एक अंगूर का जूस लाती हूँ। हाँ, यहाँ की सबसे हार्ड ड्रिंक कौन सी है? शायद आपको थोड़ी लाइट ड्रिंक लेनी चाहिए लेडी कमुला। अपनी बकवास बंद करो एडमेंट। मैं ऐसी वैसी ड्रिंक लेके अपना इम्प्रेशन नहीं खराब कर सकती। हाँ समझ गया। तो देखो यहाँ बेस्ट चीज क्या है। मैं लूंगी डाइगिंजो 23 प्लीज। ओके, एक डाइगिंजो 23 जल्दी लेकर आती हूँ। वो तो बहुत हार्ड ड्रिंक है। हमेशा पार्टी की शुरुआत सबसे स्ट्रॉन्ग वाली ड्रिंक से ही करनी चाहिए। अगर मैंने सस्ती ड्रिंक ऑर्डर की। ओके, तो आपको क्या लगता है लेडी कम्युला किस टाइप की ड्रिंकर है? कुछ कह नहीं सकते, पर दारू पार्टी में आने वाले एग्जीक्यूटिव ज्यादातर 3 तरह के होते हैं। पहले, जो सबको पार्टी में कंट्रोल में पीने को कहते हैं पर खुद नशे में धुत हो जाते हैं। दूसरे, पहले वाले की तरह पार्टी में एंजॉय करने को कहते हैं पर अपनी रात की कही बात भूलकर अगले दिन तुम्हें जज करते हैं। और तीसरे वाले, वो भी तुमसे यही कहेंगे कि मजे करो, लेकिन वो खुद बैठे रहेंगे और तुम परेशान हो जाओगे ये सोचकर कि तुमने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें इतना बुरा लग गया। वो तीसरी कैटेगरी और किसी के लिए नहीं बनाई है, सिर्फ लॉर्ड मेगिस्टस ही फिट आते हैं। उनसे तो डर ही लगता है। मुझे नहीं लगता कि लेडी कमिला को पार्टी वार्टी करने का कोई शौक है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहकर नजरें जमाए रखनी होंगी। एक अंगूर का जूस और एक डाइगिंजो 23 दोनों लाई हूँ। जूस मैं लूंगी, डाइगिंजो मेरा है। वैसे मुझे उस टेबल के ज्यादा नजदीक नहीं जाना है। तुम्हारा मुर्गियों से कोई रिश्ता है क्या? मजाक मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे पार्टी मजेदार है। काफी टाइम बाद हम ऐसी पार्टी कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिल कितनी प्यारी है, वाव। हे कैनन, मैंने तुम्हें बताया मैंने तुम्हारी बॉडी बनाने में कितनी मदद की। हाँ, तुम बहुत बार बता तो चुकी हो, पर तुम बहुत लापरवाह भी हो, इसलिए कभी कभी तो डर लगता है। पर अभी तक तो सब ठीक ही है। क्या कहा तुमने? तुम्हें असेंबल करते हुए मेरे रूल बुक में लिखा हर नियम फॉलो किया, समझे? ज़बान संभाल के बात करो वरना अपने दोस्त पर ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक बात बताओ कैनन, तुम तो एक बर्ड मॉन्स्टर हो ना, तो फिर तुम ग्रिल चिकन कैसे खा सकते हो? अरे नहीं, असल में मैं एक महान देवता हूँ। मेरे मुर्गियों से कोई वास्ता नहीं है। तुम भी तो आखिर एक खाने की चीज हो, मिस मैल्टी। कैनन, मुझ में मिलावट है तो मुझे कोई खा भी नहीं सकता। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें दुखी करना नहीं चाहता था। ओ कोई बात नहीं। तुम लोग जरा प्लीज दूरी बनाए रखोगे? हाँ? तुम्हारे ये मुलायम फर कमाल के हैं। वैसे अगर चाहो तो तुम मेरी एक बाइट ले सकते हो।
देख रही हो इन्हें? सच में इनका तो कोई क्लास ही नहीं है। देखो तो जरा, मात्सु के सामने ही लगा हुआ है। शायद मैं स्ट्रॉन्ग ड्रिंक के साथ वसाबी ऑक्टोपस लूंगी। ध्यान रहे, जरूरत से ज्यादा मत पीना सिस्टर, क्योंकि ये शराब मात्सु के लिवर में ही जाने वाली है। पर डॉक्टर ने तो कहा कि मॉन्स्टर को नशा नहीं चढ़ता। तुम लोग फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। तुम्हें जो पीना है पियो और मजे करो, ओके? नशे में से झेलेगा कौन? ऐसा कुछ नहीं है, और सच कहूँ तो मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, बस उनके पास फिल्टर्स नहीं है। डॉक्टर, बस बहुत हुआ आराम से काम करना। अब तक जैसे काम करते आए हैं उससे बेहतर काम करना होगा हमें। हाँ, लेकिन उसके लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा। वैसे भी हमारे ज्यादा मेहनत करने से पहले ही बायोफ्रेम हाई कॉस्ट प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है। आप गलत है डॉक्टर, पहले इस डेटा को देखिए। हम यहाँ जितना रिप्लेसमेंट करते हैं उससे तो अच्छा है कि हम अपना तरीका बदलें। बताओ इन्हें कैनन, तुम्हारा सिस्टम भी वैसा ही है ना? ओह हाँ, शायद। तुम गलत हो मिस कुरोइत्सु, ये सिर्फ पिछले साल का डेटा है। कैनन के अंदर रेनोवेटेड 30 ब्लू है, जो उसके लिए बहुत जरूरी है, और इस डेटा में इसका कोई जिक्र नहीं है। बहुत हुआ। मैं ऐसे लोगों के बीच फंस गया हूँ जिनकी बातें मेरे सिर के ऊपर से जा रही हैं। पर बात मेरी बॉडी की हो रही है तो मुझे सुनना तो होगा ही ना। एक बात बताओ, ये तुम्हारी मुंडी है या जहरीली नागिन का फन? मुझे नागिन बोला तूने, कमीनी जानवर। जिस दिन मैं फिर से लड़का बन जाऊंगा ना, तब दिखाऊंगा तुम सबको। तुम्हारी बॉडी किस तरह की चॉकलेट से बनी है मिस मेल्टी? मर्दानगी सिर्फ शक्ल नहीं होती। 2 साल में हम देखेंगे कैसे आर्टिफिशियल दुनिया में क्रांति ला दें। मर्द पैसों की। हाँ शायद, लेकिन अगर EAP के हिसाब से हम चलें तो हो सकता बहुत हुआ, बंद करो बकवास, ज़बान बंद करो। नहीं। ओह गॉड, हम बहस में खो गए और ओ नहीं, मैं यहाँ फिर से अपना हुक्म चलाने लग गई। शायद यही वजह है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, पर फिर भी ये मेरी जॉब की डिमांड है। मैं क्या करूँ? ये नशे में रोती है। मुझे तो लगा था मॉन्स्टर्स को नशा होता ही नहीं है। नहीं, ये तो इनके साथ अक्सर होता है। नशे का माहौल ही इनके सर चढ़ जाता है। क्या कहा तुमने? नशे के माहौल में लेडी कमीला को रोना आ गया? क्या मजेदार बात है ये। कैनन पर भी माहौल का नशा चढ़ गया है। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन अब तो। सुनो नमूनो, ये जो प्लेट है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये चिकन इसका डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और साइड में पड़े वो नींबू हम मॉन्स्टर्स हैं। ये कैनन हमारा कंपैरिजन अब प्लेट और खाने से कर रहा है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। हाँ, सही कहा तुमने। इससे अच्छा तो मैं भी नहीं कर सकती थी। और मेल्टी वहाँ नशे में बस सबकी हाँ में हाँ मिलाई जा रही है। मैं बहुत अकेली हूँ, टूट चुकी हूँ। ये तो कमाल है, रो रही हो। तो मुझे चुपचाप सुन नहीं सकती क्या? अरे सिर्फ तुम्हें नहीं, कोई भी मुझे सुनना नहीं चाहता, बस मुझे इग्नोर करती हो। रोटू नशेड़ी, खुश नशेड़ी, गुस्सैल नशेड़ी, खड़ूस नशेड़ी, सब साथ में। हाइड्रा तो सारे नशेड़ियों की पैकेज है। क्या करूँ? मुझसे हर कोई चिढ़ता है। और ले आओ। जरा चेक लेकर आना प्लीज, और प्लीज बिल अगस्तिया के नाम से बनाना। हाँ जरूर। ये लेडी कम्युला के नशे में होने का फायदा उठाकर पूरा बिल कंपनी पर फाड़ रहा है। हमारे लिए और दारू लेकर आओ। मुझे आखिरी बात यही याद है कि मैं पार्टी में थी। उसके बाद क्या हुआ? हे, मैं इस कमरे को नहीं पहचानती। एक सेकंड, कहीं ये वो तो नहीं जो फिल्मों में होता है? क्या मैंने किसी के साथ हाथ पार कर दिए? मिस कुरोइत्सु? इसका मतलब क्या कल रात मिस कुरोइत्सु मुझे घर लेकर गई? क्या करूं मैं? मेरा मतलब क्या किया मैंने? कल रात क्या किया मैंने? मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या हुआ होगा? वुल्फी, तुम्हें लोगों से
अच्छे से मिलना जुलना कुरुइत्सु, सीखना मैं- चाहिए। लगता है इसे भी बहुत नींद आती है। तुम बहुत नशे में थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें घर ले जाऊं। किसी को तो ले जाना था और मेरा घर पास में ही था तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, पर मैं शर्मिंदा हूँ। होना भी चाहिए। तुम्हें खुद पर काबू रखना सीखना होगा क्योंकि मॉन्स्टर्स बहुत ताकतवर होते हैं। तो क्या ये पजामे मुझे आपने पहना है, बताइए? हाँ, मैंने तुम्हारे कपड़े बदले तुम्हें अच्छे से क्लीन करने के बाद। रिलैक्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें ग्रोइंग चेम्बर में बहुत बार बिना कपड़ों के देख चुकी हूँ मैं वुल्फी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? जरा शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत कुछ हो चुका है। आखिर ये मेरी इज्जत का सवाल है मिस कुरुइत्सु। तो फिर मैं क्या करती? तुम्हारे कपड़े इतने गंदे थे। एनीवे, तो आज छुट्टी है तो क्यों ना हम दोनों कहीं घूमने चले, क्या कहती हो? मैं ना नहीं कहना चाहती, ठीक पर है, तुम मेरे कपड़े पहन सकती हो। सच कहूँ तो कभी-कभी मैं ये सोचती हूँ कि आखिर मिस कुरुइत्सु मेरे बारे में क्या महसूस करती हैं? क्या फिर से मुझे ये स्कर्ट पहनाना जरूरी था? मुझे बस लगा तुम इस स्कर्ट में बहुत क्यूट लगोगी वुल्फी। क्यूट की बात नहीं है, मुझे ये नहीं पसंद। ये कितना खुला है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे बोल रही हो जैसे लड़की को लड़कियों के कपड़े पहना दिए हैं। हाँ तो वही तो हो रहा है यहाँ पर। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे खुशी मिल रही है। मैं इकलौती बेटी हूँ और मैंने किसी के साथ कपड़े शेयर नहीं किए। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरी छोटी बहन हो। छोटी बहन? हाँ, छोटी बहन। कम से कम मुझे अपना छोटा भाई ही बुला लेती। ओके कम ऑन, चलते हैं। वैसे मुझे इन कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता, पर गुस्सा आता है जब मुझे छोटी बच्ची की तरह रखा जाता है और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। छत वाला गार्डन मैंने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पर हवा कितनी ताज़ा है ना। यहाँ के नूडल्स बेस्ट हैं। क्या तुम्हें भूख लगी है? बिल्कुल। आपका ऑर्डर। कभी कभी लगता है कि मैंने ऑफिस के बाहर कभी कुरुइत्सु की जिंदगी देखी ही नहीं। बहुत अच्छा है ना? पता है वुल्फी, मेरे दिमाग का एक कोना हमेशा नए मॉन्स्टर्स के आइडिया सोचता रहता है ताकि वो जरूरत पड़ने पर काम आए। इसलिए जब भी मैं ऐसी पब्लिक प्लेस पर आती हूँ, आम लोगों को अपनी जिंदगी जीते देखती हूँ, एक से एक आइडियाज आते हैं। जैसे कैसे मैं उस लड़के को जेनेटिकली बदल दूं, या फिर उस लड़की को कैसे किसी मॉन्स्टर से जोड़ दूं क्योंकि उसके ऊपर विंग्स अच्छे लगेंगे। इसकी बातों से तो ये साइको लग रही है। पर अगास्तिया में ह्यूमन मॉडिफिकेशन बैन है, तो ऐसे आइडियाज तो बस आते जाते रहते हैं। क्या छुट्टी के दिन भी काम की बात करना जरूरी है मिस कुरुइत्सु? क्यों ना करूं? मैं तो गेम्स खेलती हूँ, सोती हूँ, मजे करती हूँ जब मेरी छुट्टी होती है। और हाँ, कभी कभी कैरियोकी भी करती हूँ। तुम सही कह रही हो, आजकल तो मैं वर्कaholic बन गई हूँ। पर अगर मुझे किसी दिन एग्जीक्यूटिव बनना है तो उस सपने को पाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम अब भी उस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए बेचैन हो, है ना? हाँ बिल्कुल हूँ, इसीलिए तो मैंने फैक्ट्री में फेस टाइम रखा है, क्योंकि मुझे अपने प्रोफेशन से प्यार है जिसके लिए मैं कुछ भी करूँगी, और अपने सपने को पाने के लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी तो मैं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हूँ क्योंकि वहाँ स्टाफ की कमी है, पर शायद फ्यूचर में कोई बड़ा डिपार्टमेंट मिल जाए तो मैं तुम्हें अपने डिपार्टमेंट के काम सिखाऊंगी ताकि तुम मेरी जगह ले सको। सॉरी, मैं बस अभी बाथरूम से आती हूँ। ओके। अब तो लगता है कि मैंने कभी मिस कुरुइत्सु को ठीक से जाना ही नहीं, और मैं उसकी छोटी बहन नहीं बनना चाहती। मैं एक मर्द बनना चाहती हूँ जो उसे रिझा सके। हे, एक्सक्यूज मी, तुम्हारे साथ वाली लड़की, उसने कहा कि उसे मदद चाहिए। क्या सच में? ऐसा लग रहा था कि वो किसी मुसीबत में थी। ओह अच्छा, कहाँ है वो? अरे यहाँ तो रास्ता खत्म हो गया है। कहाँ है मिस कुरुइत्सु? ओहो, शांत हो जाओ मॉन्स्टर गर्ल, हम बस थोड़ी मस्ती करना चाहते हैं तुम्हारे साथ। वुल्फी, क्या कर रही हो? ऐसे अजनबियों के साथ कहीं भी नहीं जा सकती। ओह देखो तो कौन आया है।
तुम भी शामिल हो जाओ लड़की। सारी लड़कियां कहती हैं कि हम इस काम में माहिर हैं। ये क्या? इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। क्या ये मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हैं? ये कितने बेवकूफ हैं। एक मिनट, यही तो मेरा मौका है। मैं इन लड़कों को मारूंगा और मिस कुरोवित्सो को बचा लूंगा। तुम कितने कूल हो। बिल्कुल सही कहा। आ जाओ। कोशिश करूंगा जान ना लूं तुम्हारी। तो क्या कहती हो जाए? मैं आ रहा हूँ। ये तो ताकतवर निकली। तुम्हें थोड़ा बचकर रहना होगा वुल्फी। ऐसे ठरकी अक्सर मॉन्स्टर गर्ल्स के पीछे आते हैं, क्योंकि इस केस में वो अरेस्ट नहीं होंगे। मुझे तो लगा था कि तुम बस एक साइंटिस्ट हो, पर तुम तो कितनी ताकतवर निकली। कैसे? होना पड़ेगा। सारे एग्जीक्यूटिव मॉन्स्टर्स से कमजोर तो नहीं हो सकती ना। अब चलो निकलते हैं। ज्यादा जोर से नहीं मारा, उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। पहले मैंने कहा कि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, पर मैं गलत थी। पता है क्या, जिस तरह मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ, पता नहीं ये सही है या फिर गलत, पर तुम मेरी बहन नहीं हो बल्कि बेटी कहना सही रहेगा। आखिर मैंने ही तो तुम्हें बनाया है। और इस तरह वुल्फी के दिल में कुरोइत्सु के लिए जो फीलिंग थी वो और कॉम्प्लिकेट हो गई। कम से कम मुझे अपना बेटा तो बोल सकती थी। अब शांत हो जाओ वुल्फ। मिस मात्सुयामा। हाँ बोलो, क्या बात है? जरा ये बताना, आपने इस तरह का काम करना क्यों चुना? पैसे अच्छे मिलते हैं और कई बार फ्री का खाना भी मिलता है। क्या सिर्फ इसलिए? हाँ, और क्या चाहिए? तुम्हारी कोई और डिमांड है क्या? है तो बोलो, मैं उन लोगों से बात करके देखूंगी। असल में ये काम खतरनाक है। मुझ जैसी लड़कियों को तो ऐसे करना ही नहीं चाहिए, और हम हर बार हारते हैं। एक मिनट, तुम्हें जीतना है? हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? ये है कल के मिशन के डिटेल्स। शिराकावा सिटी, फुकुशिमा प्रीफेक्चर में। ऑर्गेनाइजेशन है डाइस। ये रहा हमारा दुश्मन, नाम है दारू राइजर। ये सूट में एक आम लड़का है। आम लड़का है? इसका नारा है दारूमा डॉल, हर बार गिरने पर उठ जाता है, तो नाम है दारू राइजर। ये कोई साइबॉग नहीं है, इसके पास कोई पावर सूट नहीं है, ये बस एक नाकारा एक्टर है जो सूट पहन के घूमता है। तो हमें एक ड्रामे वाले से लड़ना है। तुम मेरी बात समझ रही हो? उसे हराना आसान होगा। 1, 2, 3। दारू राइजर का नारा है 7 बार गिरो फिर भी उठ जाओ। तो अगर हम 9 बार उठ सके तो उसे हरा सकते हैं। लड़ने के लिए जुनून चाहिए, जुनून के लिए बहुत सारा स्टैमिना, उसके खिलाफ 9 बार उठने के लिए। जरूर। अगर तुम्हें किसी सपने को हासिल करना है तो तुम्हें उसे खुली आंखों से जीना होगा। मैं ये कर सकती हूँ। मेरा सपना है एक हीरो को हराना। उसके लिए मुझे खुद 9 बार उठना होगा। और जोर से और तेज। कल बहुत बड़ी लड़ाई है। और जोर से, पूरी ताकत लगाओ। शिराकावा का रखवाला दारू राइजर। Dice, 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 दर्द हो रहा है, हिल भी नहीं पा रही। क्या हम जीत गए? चाहे मैं जितनी भी बार गिरूं, मैं उठकर खड़ा होऊंगा। थैंक गॉड। चाहे जो हो जाए, मैं उठता रहूंगा। लगता है अब नहीं उठेगा। हाँ? मैं एक हीरो हूँ।
मैं एक हीरो हूँ। मैं हार नहीं मानता, कभी नहीं, चाहे जो हो जाए। दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना, ये हीरो तो बहुत ही दमदार है। चाहे मैं जितनी भी बार गिर जाऊं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अब मैं क्या करूं? क्योंकि मैं हूँ हीरो। मैं तो एक बार भी उठ नहीं पाई। मैं भी नहीं। अगले एपिसोड में देखिए, बस देखते रहिए।